गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में 8.3। उसमें लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सब ने भी आपकी एफबी में वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 8.3। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, उसके बाद पूरा सब बोर्ड पे सॉल्व करूँगी। आपको भी मेरे साथ आपकी एफबी में वो सम सॉल्व करना है। ओके, 10 क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ लैंड ग्रोज बाय 10% एवरी ईयर। जमीन के जो भाव थे, प्राइस थी, वो 10% हर साल बढ़ती थी। ग्रोज मतलब बढ़ना, हर साल 10% इंक्रीज होती थी। If the price in 1995 was rupees 10,000, find its price in 1998. अगर 1995 में वो ज़मीन के भाव 10,000 है तो उसकी प्राइस क्या होगी 1998 में, वो हमें फाइंड करना है। तो 1995 का यहाँ पे प्राइस दिया गया है 10,000 और ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हर साल 10% बढ़ती है। ज़मीन की प्राइस है वो हर साल 10% बढ़ती है। 1995 का प्राइस है 10,000, हमें फाइंड करना है 1998 का। मतलब 1995 से 1998 तक कितने साल होते हैं? 3 इयर्स। तो 3 इयर्स हर साल मतलब 3 साल के लिए 10% बढ़ेगी। ज़मीन की प्राइस है वो हर साल 10% बढ़ेगी। तो वो सम हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्राइस ऑफ ए लैंड इन 1995 was rupees 10,000। 10,000 उसकी प्राइस है 1995 में। इट ग्रोस 10% एवरी ईयर। हर साल वो 10% बढ़ती है जमीन की प्राइस। कितने साल तक? 1998 तक। ओके, सो प्राइस इन 1998 हमें वो फाइंड करना है। सो पहले साल उसकी प्राइस क्या थी? 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंटेज बढ़ रही है? 10%। तो 1 + 10/100, ये इसका फॉर्मूला है। 1 + 10/100, 10% है इसलिए मैंने यहाँ पे 10/100 लिया। यहाँ पे अगर 9% होते तो मैं 9/100 लेती, 12% होते तो 12/100। मतलब जितने परसेंटेज है उतने यहाँ पे लेना है। ये प्राइस हुई 1996 की। अभी एक और बार मल्टीप्लाई करती हूँ 1 + 10/100, मतलब ये प्राइस होगी 1997 के लिए। और एक और बार मल्टीप्लाई करूँगी 1 + 10/100, तो ये प्राइस हमें मिलेगी 1998, 1995, 1996, 1997 एंड 1998। हमें वो ही फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं एक में एलसीएम लेती हूँ, सब में सेम करना है, पर हम एक में करेंगे क्योंकि सारे ब्रैकेट सेम है, इसीलिए सारे ब्रैकेट में नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख रही हूँ। अभी दोनों साइड मुझे 100 चाहिए, तो यहाँ पे तो 100 है ही। यहाँ पे 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 100 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। 100 × 100, 100 + 10 क्या होगा? 110। तो ये क्या मिलेगा हमें? 10,000 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा? 100 + 10 मतलब 110। नीचे क्या रहेगा? 100। ये भी सेम ब्रैकेट होगा 110/100। ये भी ब्रैकेट सेम रहेगा 110/100। ओके, हमें ये मिल गया। अभी मैं 0 0 कट कर रही हूँ। 0 0 कट यहाँ से भी 0 0 कट। एक और 0 हमें दिख रहा है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, मतलब हम 0 कट कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है तो हम 0 कट नहीं कर सकते। यहाँ पे सब में बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं सारे 0 कट कर रही हूँ। ओके, अभी ये 0 कट नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई भी 0 बचा नहीं है।
सारे जीरो कट हो गए। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 110 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 सा कितना होता है 121, वो हमें पता है क्योंकि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर खत्म कर लिया है। तो 11 सा हमें पता है 121 होता है। ओके, तो यहाँ पे है 110, 11 सा 121, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हमें 1998 की प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से। तो 121 इंटू मैं 11 कर रही हूँ, ये जीरो अभी नहीं लिख रही हूँ, बाद में यहाँ पे आंसर में लगा दूंगी। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए 0, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, प्लस 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड 1। अगर आपको 11 का क्यूब पता है, क्यूब क्या होता है 3 बार 11 ही है, ये एक जीरो ज्यादा है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 ये जीरो है तो मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगी, तो ये हो गया आंसर। अभी ये आंसर आपको कंप्लीट करना है आपकी बुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ ए न्यू वॉशिंग मशीन इज ₹22,000। एक हमने नया वॉशिंग मशीन लिया तो उसकी प्राइस है 22,000। Its value is depreciated every year at the rate of 20%। इसकी हर साल प्राइस डेप्रिसिएटेड मतलब कम होना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम हो जाती है, तो हर साल वॉशिंग मशीन की प्राइस कम हो जाती है 20% से। What is its depreciated price after 2 years? 2 साल के बाद मशीन की प्राइस क्या होगी वो हमें ढूंढना है। तो सेम सम है, यहाँ पे 3 साल थे, अभी 2 साल के लिए बोला गया है, और डेप्रिशिएटेड यहाँ पे हमने प्लस किया था सब में क्योंकि इंक्रीज था, ग्रोस वर्ड लिखा था, अभी डेप्रिशिएटेड वर्ड लिखा है मतलब हम माइनस करेंगे। ओके, Question number 7, cost of a new washing machine was ₹22,000. It's depreciated at the rate 20%। 20% से डेप्रिशिएटेड, मैंने डेप्रिशिएटेड का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, डेप्रिशिएशन वर्ड का एट 20% मतलब हर साल इसकी प्राइस 20% कम होती थी। सो आफ्टर 2 years उसकी प्राइस क्या होगी, तो पहले उसकी प्राइस क्या थी 22,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 22,000 मल्टीप्लाई बाय हर साल क्या होता था 20% कम होती थी। मैंने अगले सम जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया सेम मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने 1 + 10/100 लिखा था, यहाँ पे मैं 1 - 20/100 लिख रही हूँ। ये 1 साल के लिए हुआ 20% इसीलिए 20/100 लिखा, डेप्रिशिएटेड इसीलिए माइनस की साइन की। ये 1 साल, ये दूसरे साल के लिए 1 - 20/100। 3 साल होते हैं तो अगर एक और ब्रैकेट करते 1 - 20/100, 2 साल है इसीलिए मैंने 2 ब्रैकेट किए। अभी यहाँ पे लिख रही हूँ 22,000 इंटू, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेते हैं 1 × 100 मतलब 100, यहाँ पे भी 100, 100 - 20 क्या होता है 80/100, यहाँ पे अगेन 80/100, 0 0 काट देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, ऊपर एक बार 88 एंड 22, 22 × 80 × 8, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 8 × 8 कितना होता है 64,
तो 8 8 जा 64 करके पीछे एक 0 लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 है। ओके 8 8 जा 64 एंड 0 मतलब ये हो गया। अभी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 0 निकाल के 64 इंटू 20 बाद में 0 आंसर में लगा देंगे। 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 2 6 जा 12 0 प्लस 8 8 8 प्लस 2 10 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड 1 1408 ये हमारा आंसर हुआ मल्टीप्लाई का। एक 0 यहाँ पे है तो वो भी 0 लगा देती हूँ तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। ओके सिर्फ मैंने माइनस किया है 100 में से 20 मतलब 80 100 में से 20 मतलब 80 माइनस कर दिया और फिर 0 0 कट करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके सम नंबर 8 द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज 9% एवरी ईयर। हर साल उसकी पॉपुलेशन विलेज की पॉपुलेशन मतलब लोग वस्ती 9% हर साल बढ़ती थी। इंक्रीजेज मतलब बढ़ना। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11881 मतलब प्रेजेंट मतलब अब की इस साल की पॉपुलेशन है 11881। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years अगो 2 साल पहले। हमने ये जो दो सम किए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 उसमें बाद की बात हो रही थी मतलब फ्यूचर की बात कर रहे थे कि 2 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी 3 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि हमारे अब की प्राइस दी गई है मतलब प्रेजेंट प्राइस हमें पता है। ये जो प्रेजेंट प्राइस है ये हमें पता है वो पहले की प्राइस नहीं पता है मतलब 2 साल पहले उसकी प्राइस क्या थी वो हमें नहीं पता है। तो सम पूरा उल्टा चलेगा। ओके क्योंकि ये पता है वो 22,000 है वो हमें नहीं पता है। ये सम का एग्जांपल दे रही हूँ इसमें अमाउंट डिफरेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 8 present population of a city of a village is 11881। present population of a village मतलब लोग कितने रहते थे अब वो गांव में 11881। हर साल क्या था 9% बढ़ती थी पॉपुलेशन increases 9% every year। हर साल उसकी पॉपुलेशन 9% लोग वहाँ पे बढ़ते थे। अब 2 साल पहले उसकी प्राइस क्या थी 2 years ago। What is the population? तो सेम क्वेश्चन स्टार्ट करें 11881 इंटू 100/109 लिखूंगी इंटू 100/109। ये मैंने क्यों लिखा 2 साल का लिखा क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या बोला है 2 years मतलब मैंने 2 बार लिखा। 100/109 क्यों लिखा क्योंकि क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। हमने अब तक क्वेश्चन में क्या किया था ऊपर बड़ा नंबर लिखते थे 109 नीचे लिखते थे 100 क्योंकि हम सीधे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें पहले का नहीं पता था बाद पहले का पता था और फ्यूचर का हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें अब का पता है और 2 साल पहले का हमें फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे ये उल्टा रहेगा 100/109। मैंने 9 ही क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे 9% बोला है इसलिए मैंने यहाँ पे 109 लिया। अगर 10% बोला होता तो मैं 110 लेती 20% होता तो मैं 120 लेती। ओके तो यहाँ पे मैंने 109 लिया है क्योंकि 9% है क्वेश्चन में। अब क्या करें 0 तो कट नहीं कर पाएंगे ये 0 कट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बीच में है। अगर लास्ट में होता है तो कट कर सकते हैं। ओके ये 0 तो कट हो नहीं सकता तो मैं नीचे 109 है उसका मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऊपर 100 का भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 11881 इंटू 100 100 क्या होता है 10,000।
नहीं आता तो सिर्फ 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 109 दो बार है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 109 इंटू 109, 3 डिजिट है इसलिए यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1, 1 9 सा 9, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1 प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 9 सा 81, 1 and 8, 9 0 सा 0 प्लस 8 8, 9 1 सा 9, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 8 8, 9 प्लस 9 18, 8 and 1, 1 प्लस 0 1 and 1। यहाँ पे नीचे 109 इंटू 109 किया, मतलब आंसर मिला 11881। यहाँ पे भी क्या है 11881, यहाँ पे भी क्या मिला 11881, दोनों कर देते हैं कट, तो पॉपुलेशन क्या थी 10,000। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रमन बोरोड 5,000 at 8% per annum for 3 years। रमन नाम का जो पर्सन था, मैन था, उसने बोरोड मतलब किसी से पैसे उधार लेना, 5,000 रुपये उधार लिए थे, 8% इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना था 8% का हर साल, फॉर 3 years 3 साल के लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और उसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढेंगे, बाद में सिंपल इंटरेस्ट ढूंढेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। एज्यूमिंग एनुअल कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साल के लिए, एक साल के लिए करना है। Question number 9, Roman borrowed ₹5,000 at 8% for 3 years। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हुआ 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% एंड टाइम क्या है 3 years। ओके, सो यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाय 100। तो P क्या है 5,000, R है 8 एंड T है 3, नीचे है 100, 0 0 कट कर लेते हैं। ओके, 50 इंटू 8 इंटू 3, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 8 जा 40, 40 के साथ 0 आ जाएगा 400, 50 8 जा 400 मल्टीप्लाई बाई 3, 400 इंटू 3 मतलब 1200 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 1200। सिर्फ मैंने फॉर्मूला रखा है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P था 5,000, R है 8, T है 3 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 50 इंटू 8 मतलब 400, 400 इंटू 3 मतलब 1200। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा ए मतलब अमाउंट। तो ए का क्या फॉर्मूला है P प्लस P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, ये ए का फॉर्मूला है। तो ए फाइंड करने के लिए P क्या है क्वेश्चन में 5,000, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5,000, 1 का 1 प्लस R क्या है 8, R है 8, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 8 अपॉन 100 इंटू n मतलब टाइम, कितने साल है 3, तो मैं यहाँ पे रेज़ टू क्या लिखूँगी 3। ओके, तो अभी क्या करेंगे इसका, यहाँ पे मैं रहने देती हूँ 5,000 का 5,000, यहाँ पे मैं फिर से एलसीएम ले रही हूँ 1 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या करूँगी इंटू 100, 100 प्लस 8 क्या होता है 108 अपॉन 100 रेज़ टू 3।
ओके, अभी रेशियो 3 है, मतलब मैं इसे 3 बार लिखूंगी। 5000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है? 3, इसलिए ये मैंने 3 बार लिखा। 0 0 कट कर लेती हूँ, इतने 0 ही सिर्फ कट हो पाएंगे और 0 कट नहीं कर पाएंगे, बीच में है। ओके, तो अभी ऊपर वाले सारे नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ ये जो नीचे क्या है हमारे पास, ऊपर है पहले तो 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108, नीचे क्या बच गया है? 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 1000। 3 0 किस में होते हैं? 1000। ये है हमारे पास। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 108 इंटू 108 करते हैं, बाद में फिर से 108 उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बहुत सारा इसमें हमें करना पड़ेगा। तो पहले मैं 108 इंटू 108 कर रही हूँ। 108 इंटू 108, 0 0 एंड 0, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो है 0। 8 8 जा 64, सो 4 एंड 6, 8 0 जा 0 प्लस 6 6, 8 1 जा 8, 0 प्लस 4 4, 6, 8 प्लस 8 16, सो 6 एंड 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1। ये मैंने 2 बार 108 मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर मिला? 11664। अभी ये आंसर के साथ फिर से 108 मल्टीप्लाई करूंगी 11664 के साथ। इलेवन सिक्स सिक्स 4 इंटू 108, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, प्लस 0 के साथ 0, प्लस 8 4 जा 32, 2 एंड 3, 8 6 जा 48 प्लस 3, 49 50 51, 1 एंड 5, 8 6 जा 48 प्लस 5, 49 50 51 52 53, मतलब 3 एंड 5, 8 1 जा 8 प्लस 5, 9 10 11 12 13, 3 and 1, 8 1 जा 8 plus 1 9, 2 1 4 plus 3 7, 6 plus 3 9, 6 plus 9 15, so 5 and 1, 1 plus 1 2 and 1। ये आंसर आया। इसके साथ फिर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 5 9 7 1 2, 1 2 5 9 7 1 2, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 0 एंड 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 7 जा 35, 5 एंड 3, 5 9 जा 45, 46 47 48, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6 2 9 8 5 6 0। तो यहाँ पे ये सारी मल्टीप्लाई किया सारा चीज़ें, तो यहाँ पे मुझे मिला 6 2 9 8 5 6 0। इसके नीचे मैं लिख रही हूँ 1000, 0 0 कट। तो मुझे आंसर मिलेगा 6000। ये 100 है, मतलब पॉइंट रख देती हूँ। तो पॉइंट कितने नंबर, पहले ये ऊपर वाला नंबर लिख रही हूँ 6 2 9 8 5 6। अभी 100 के कितने 0 है? 2, तो 2 नंबर के आगे पॉइंट 1 2 पॉइंट 6298.56। ये मुझे अमाउंट मिली है। अभी सिर्फ अमाउंट मिली। अभी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट आई होप आप सबने लिख लिया होगा, तो ये रब कर रही हूँ। अभी सिंपल इंटरेस्ट हमें सिर्फ याद ही रखना है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला था, 1200। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या मिला था, ₹1200। ओके, फिर अमाउंट। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A - P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो अमाउंट क्या मिली हमें 6298.56 और प्रिंसिपल क्या है 5000। तो दोनों का माइनस कर लेते हैं। 6298.56 माइनस 5000.00 6 minus 0 6 5 minus 0 5 point 8 minus 0 8 9 minus 0 9 2 minus 0 6 minus 5 1 1298.56 ये हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 1298.56। ओके, अमाउंट मैंने पहले ढूंढी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a माइनस पी, ए हमें जो मिला उसके साथ मैंने पी को माइनस किया, मतलब ये आंसर मिला। अभी हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, मतलब उन दोनों को माइनस करना है। तो मैं माइनस करे हुए डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला 1298.56 और सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला था हमें पहले 1200। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1298.56 माइनस 1200। 6 minus 0 6 5 minus 0 5 0.8 minus 0 8 9 minus 0 9 2 minus 2 0 1 minus 1 0, मतलब हमारा आंसर है 98.56। ये फाइनल आंसर है। ओके, पहले क्या किया सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, उसके बाद क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया। कौन सा फॉर्मूला लिया था हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। उसके बाद हमने A फाइंड किया, A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। A P मतलब 5000, 1 प्लस R मतलब 8 अपॉन 100 रेज़ टू n मतलब 3। ओके, 5000 इसका एलसीएम लिया मतलब नीचे 100 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई किया। 100 प्लस 8 मतलब 108 अपॉन 100 रेज़ टू क्या है 3, मतलब मैंने ये 3 बार लिख लिया। क्यों 3 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर 4 होता तो 4 बार लिखती। ओके, तो ये 3 हो गया। अभी 0 0 जितने हो सकते थे उतने मैंने कट किए, नीचे कितने 0 बच गए 1 2 3, मतलब नीचे मैंने 1000 लिख लिया क्योंकि 3 0 बचे, सिर्फ 0 नहीं बचे 1 भी है उसके साथ। सिर्फ 0 होता है मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मतलब 0, पर सिर्फ 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है सारे, तो 1 और 3 0 मतलब 1000। ऊपर सारी चीज़ें क्या है 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108, इन सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला आंसर मिलता है। ये आंसर नीचे 1000 0 0 कट कर दिया, अभी नीचे है 100। ये नंबर मैंने फिर से लिख लिया। 100 में कितने 0 होते हैं 2, मतलब 1 2, 2 नंबर के आगे क्या करना है पॉइंट, मतलब 6298.56 ये हमें मिली अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A माइनस P। A हमें क्या मिला 6298.56 माइनस P क्या है 5000, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर मिला 1298.56। फिर दोनों का डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैंने दोनों को माइनस किया तो ये हमारा फाइनल आंसर है 98.56। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी years will rupees 8800 amounted to rupees 10,648 at 10% per annum compounded annually? क्वेश्चन नंबर 10, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल है हमारा ₹8800, अमाउंट दी गई है 10,648। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया गया है 10%, हमें टाइम नहीं दिया गया है t। ओके, तो आप यहाँ पे ये सम कंपाउंड इंटरेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस p, 10,648 माइनस p है 8,800, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा 10,648 माइनस 8,800, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 0 4, 6 का 10 16, 0 का 10 9, 16 माइनस 8 8, 9 माइनस 8 1, 1 का 10 0, सो 1848 ये हमारा मिला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 1848, पी भी है 8,800 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर 10%, सो 10 100 रेज़ टू n माइनस 1, 1848 8,800, 1 प्लस 10 मतलब 110 into 110 divided by 100 raised to n minus 1, 1848 8,800 और इसके ज़ीरो कट कर देते हैं तो ये 88 रह जाएगा। यहाँ पे लेते हैं 110, नीचे कुछ भी नहीं है, रेज़ टू n माइनस 1। अभी ये 88 इसके डिवाइड में ले लेती हूँ, 1848 डिवाइडेड बाई 88, 88 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 ज़ा 176, माइनस कर लेते हैं इसको, 4 का 10 14, 8 का 10 7, 14 माइनस 6 8, 88, 88 1 ज़ा 88, ओके तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे रहा 21, 110 रेज़ टू n माइनस 1। ओके, यहाँ पे ये -1 है, इसको इस साइड ले लेते हैं तो 21 प्लस 1 हो जाएगा। 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 110 रेज़ टू n, 21 प्लस 1 मतलब 22 इज इक्वल टू 110 रेज़ टू n। 22 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, तो 22 को 5 टाइम्स, 110 रेज़ टू 5, सो n इज इक्वल टू 5, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अगेन यहाँ पे कंपाउंड P दिया गया है और A एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें टाइम नहीं पता है कितने साल के लिए। ओके, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखते हैं A माइनस P, 10,648 माइनस 8,800, तो 8,800 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या मिला 1848। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला है P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने रख दिया क्योंकि हमें क्या मिला था 1848 इज इक्वल टू P क्या है 8,800, तो मैंने वो भी रख दिया। यहाँ पे 1 प्लस R है 10%, तो 10 अपॉन 100 रेज़ टू n माइनस 1 रेज़ टू n, मतलब हमें टाइम नहीं पता है, मतलब मैंने यहाँ पे n का n ही रखा है। ओके, अभी 1848 ये 0 0 मैंने कट कर दिए, तो यहाँ पे 1848 डिवाइड बाई 88 करेंगे तो हमने डिवाइड किया तो आंसर मिला 21। 21 प्लस 1 मतलब 22, 22 को 110 कब आएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, ये आंसर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आज का लेसन वीडियो भी आपको भी ये कंप्लीट करना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है।
अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। बाय किड्स।